हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम है यूनिट एंड तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, हमारे पास दो क्वांटिटी हमें देखने को मिलती है। मेजरमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, या फिर हम बात करें कि जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी होती है? तो पहली होती है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी आती है ड्राइव्ड क्वांटिटी। अब देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? तो वो क्वांटिटी जो कि किसी भी दूसरी क्वांटिटी से नहीं बनी होती है, ऐसी क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें लेंथ की, अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई को मीटर में मेज़र करते हैं। कितना लंबा है? 10 मीटर है, 50 मीटर है, 100 मीटर है, 1000 मीटर है, मतलब कि 1 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो क्वांटिटी खुद से बनी होती है, किसी और क्वांटिटी से नहीं बनी होती है, उसको हम कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। यहीं पे अगर हम बात करते हैं कि ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, तो ऐसी क्वांटिटी जिसको किसी अदर यूनिट की हेल्प से बनाया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्पीड की, तो स्पीड क्या होती है? जैसे कि हम लिखते हैं स्पीड, हम लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या लिखते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हैं स्पीड को। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या हो जाएगी? तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, और वैसे ही टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी? सेकंड। तो स्पीड की यूनिट यहाँ पे बनती है मीटर पर सेकंड। तो ये क्या है? स्पीड की जो यूनिट बनी वो एक ड्राइव्ड क्वांटिटी कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस का भी यूज़ हुआ और यहाँ पे टाइम का भी यूज़ हुआ। तो दो क्वांटिटी को मिला के बनी हुई एक क्वांटिटी जो है वो हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटी कहलाएगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। और फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? जो किसी भी अदर क्वांटिटी से नहीं बनी है, उसको हम कहेंगे कि ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। चलिए, अब हम चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटी को देखते हैं, जो कि आपके बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है और आपको पता नहीं होता है। ठीक है, तो ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाता है, बेसिक चीज़ें पूछी जाती है। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और आपको कुछ भी नहीं करना है। एक वीडियो देखनी है जो कि कितना 10 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा होगा, और आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी धीरे धीरे। तो इस तरीके से आपको डेली के वीडियो आपको देखने हैं, ओके, और रिवाइज भी करना है। तो अब हम पढ़ते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में। हमें पता है कि फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती हैं वो 7 होती हैं। ठीक है, 7 ऐसी क्वांटिटी हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, और इन्हीं क्वांटिटी की हेल्प से अदर क्वांटिटी को बनाया जाता है। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं बनी हुई, इन्हीं 7 क्वांटिटी की मदद से उसको बनाया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें मास की, तो मास की क्वांटिटी, जो मास है, मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? अगर हम यहाँ पे आलू खरीद रहे हैं तो आलू को हम क्या कहते हैं? हमें 1 किलो आलू चाहिए, 10 किलो आलू चाहिए, या फिर हम कहें हमें 50 किलो चावल चाहिए या गेहूँ चाहिए। ठीक है, तो जिसमें मास की बात होती है तो मास की यूनिट क्या हो जाएगी? इसको किलोग्राम में मेज़र करेंगे। वैसे ही आता है अब हमारे पास लेंथ। तो लेंथ मतलब कि लेंथ कहें या फिर हम डिस्टेंस कहें, तो ये किस में होती है? मीटर। जैसे हम कहते हैं 1 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर और 1000 मीटर। और 1000 मीटर किसके बराबर होता है? तो 1 किलोमीटर के बराबर होता है। तो ये क्या बता रहा है? इतनी डिस्टेंस है। अगला आता है हमारे पास टाइम। तो टाइम तो हमें पता ही है, टाइम इज़ ऑलवेज इन सेकेंड। ठीक है, तो हमेशा सेकेंड में, बट वैसे भी क्या होता है कि मिनट में भी हम इसको लिखते हैं, हावर में भी लिखते हैं। बट जो फंडामेंटल यूनिट है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी जो सबसे छोटी होती है, वो क्या हो जाएगी? टाइम की सेकेंड। ठीक है, वहीं पे बात करते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को मेज़र किस में किया जाता है? केल्विन में मेज़र किया जाता है। टेम्परेचर को केल्विन में मेज़र किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर है, इसकी बहुत सारी क्वांटिटी, जैसे केल्विन में मेज़र करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में मेज़र किया जाता है, फ़ारेनहाइट में मेज़र किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि अगर, तो इसको किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं? अगर हमें केल्विन में क्वांटिटी दी गई है तो उसको फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे, या फिर हमें डिग्री सेंटीग्रेड में दी गई है तो उसको केल्विन में कैसे बदलेंगे? तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो दे दूंगी, जो कि हमारी 50 से 60 मिनट की, सॉरी 50 सेकेंड की होगी। वहाँ से आप अपने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है केल्विन में। अगला आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इसकी यूनिट क्या होती है? मोल होती है।
नेक्स्ट आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, कैंडिला। और अगला आता है करंट, तो करंट की यूनिट होती है एम्पियर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये 7 बेसिक क्वांटिटी होती हैं, या फिर कहिए हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है फिजिक्स में कि फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है, तो वो कितनी होती है, 7 होती है। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आगे चलते हैं। हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एल्टीमीटर, ठीक है। तो एल्टीमीटर क्या करता है, एल्टीट्यूड को मेज़र कर। एल्टीट्यूड क्या होता है कि हवाई जहाज़ जो है वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, जो अर्थ है, अर्थ से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, उसको एल्टीट्यूड कहेंगे। तो उसी एल्टीट्यूड को मापने के लिए एल्टीमीटर का यूज़ किया जाता है। अगला आता है एमीटर, तो एमीटर को यूज़ किया जाता है करंट को मापने के लिए, ठीक है, करंट को मेज़र करने के लिए। यहीं पे अगर हम बात करते हैं वोल्ट मीटर की, क्या हो जाएगा, ये भी पूछा जाता है। तो वोल्टेज को मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। यहीं पे हमारे पास एक देखने को मिलता है ओम मीटर, तो ओम मीटर से हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को मेज़र किया जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वांटिटी आपको ध्यान रखनी है। अगला आता है बैरोमीटर, तो बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र किया जाता है। क्या हो जाएगा, बैरोमीटर से हम मेज़र करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। अगला आता है अनेमोमीटर, तो अनेमोमीटर हमें बताता है वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड। जो हवा चल रही है, हवा की वेलोसिटी कितनी है, ओके, हवा की वेलोसिटी कितनी है और उसके बाद उसकी क्या डायरेक्शन है। अगर हवा चल रही है तो वो किस डायरेक्शन में चल रही है, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, और उसकी वेलोसिटी क्या है। तो ये सारी चीज़ें बताता है एनेमोमीटर। कैसा होता है, तो ये कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारे पास शाफ्ट लगी होती है और यहाँ पे इसके कुछ कप टाइप के लगे होते हैं, ठीक है। इस तरीके से कप टाइप के लगे होते हैं, और जब कप में ये जो विंड है वो टकराती है तो ये शाफ्ट रोटेट करती है। जब ये रोटेट करती है तो ये हमें वेलोसिटी एंड डायरेक्शन को बताती है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास फेदोमीटर, तो फेदोमीटर क्या करता है, डेप्थ ऑफ ओशन, जो समुद्र की गहराई को नापता है, ओके। तो फेदोमीटर का काम होता है डेप्थ ऑफ ओशियन, मतलब समुद्र की गहराई को नापना। अगला आता है हमारे पास हाइड्रोमीटर, तो हाइड्रोमीटर क्या बताता है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी को मेज़र करता है, कौन, हाइड्रोमीटर। अगला आता है मैनोमीटर, तो मैनोमीटर प्रेशर ऑफ गैस, गैस का कितना प्रेशर है, गैस का कितना दाब है, उसके बारे में हमें बताता है मैनोमीटर। अगला आता है माइक्रोस्कोप, तो ये क्या बताता है, ये बताता है व्यू स्मॉल ऑब्जेक्ट, जो भी हमारे पास छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं जो हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनको बड़ा करके हमें दिखाता है, कौन, माइक्रोस्कोप। अगला आता है स्टेथोस्कोप, ये तो सबको ही पता होगा, जो डॉक्टर अपने गले में डाल के रखते हैं, ठीक है, जो डॉक्टर्स के पास होता है उसको कहा जाता है स्टेथोस्कोप। एंड इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है हियर साउंड फ्रॉम हार्ट, ठीक है, जो हार्ट की जो साउंड होती है उसको सुनने के काम आता है स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास टैकोमीटर, तो टैकोमीटर क्या करता है, रोटेशनल स्पीड ऑफ शाफ्ट, जो हमारे पास मोटर होती है, मोटर में एक शाफ्ट लगी होती है, तो शाफ्ट कितनी स्पीड से मूव कर रही है, कितनी स्पीड से वो घूम रही है, तो उसके रोटेशन के बारे में ये बताता है, ठीक है। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ डाउट हो तब भी हमें बताएं। थैंक यू।